राधे राधे प्यारे भक्तों, में आज आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आज रात सोते समय आपको यह पता चल जाए कि जिस इंसान को आप रोज देख रहे हो, जिसके साथ आप रहते हो, खाते हो, बात करते हो, वो इंसान कल सुबह आपके जीवन में नहीं होगा, तो क्या आज आप उससे वैसे ही पेश आओगे जैसे रोज आते हो? या फिर आज आप उसे गले लगाते, आज आप माफ कर देते, आज आप खुलकर जी लेते? अगर ये सवाल आपके दिल में चुभ गया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो रिश्तों को बचा सकती है और पछतावे को रोक सकती है। एक दूसरे के साथ खुलकर जी लो, क्योंकि रिश्ते समय से नहीं, अहंकार से टूटते हैं। हम सोचते हैं कल बात कर लेंगे, कल समझा लेंगे, कल माफ कर देंगे, लेकिन सच ये है कि बहुत से कल कभी आते ही नहीं। हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा कठोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये तो हमारे अपने हैं, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा धोखा यही है कि जो आज है वो हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, एक दूसरे के साथ खुलकर जीने का मतलब ये नहीं कि हर बात पर सहमत हो जाओ। इसका मतलब है दिल में जहर मत भरो, हर बात को लड़ाई मत बनाओ, हर गलती को गुनाह मत समझो। जिस दिन रिश्ते में मैं सही हूं, तुम गलत हो, ये युद्ध शुरू हो जाता है। उसी दिन प्यार हारने लगता है। कभी कभी बस एक शब्द ज्यादा बोल दिया जाता है और दिल टूट जाता है। कभी कभी बस एक माफी नहीं बोली जाती और रिश्ते खत्म हो जाते हैं। सोचो, जो इंसान आज तुम्हारे साथ है वो भी किसी का सपना है, वो भी थकता है, वो भी डरता है, वो भी अंदर से टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुलकर जीने का मतलब है बिना डर के बात करना, बिना घमंड के माफ करना, बिना शर्त प्यार करना और बिना देर किए अपनाना। क्योंकि देर सबसे क्रूर चीज है रिश्तों में। जिस दिन कोई चला जाता है उस दिन हमें उसकी गलतियां नहीं, उसकी कमी रुलाती है। उस दिन हमें उसकी आवाज याद आती है, उसकी मौजूदगी याद आती है, और तब मन कहता है काश थोड़ा और प्यार कर लिया होता। इसलिए आज, अभी, इसी पल, अगर कोई नाराज है तो उसे मना लो, अगर कोई दूर है तो उसे बुला लो, अगर कोई साथ है तो उसे कसकर थाम लो। क्योंकि जीवन दोबारा रिहर्सल का मौका नहीं देता। एक दूसरे के साथ खुलकर जी लो, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। और याद रखना, जो आज तुम्हारे पास है वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आज मुस्कुरा लो, आज माफ कर दो, आज प्यार जता दो, क्योंकि आज ही जीवन है। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। अब इस बात को और गहराई से समझो, क्योंकि यहां से जीवन की सबसे सच्ची शिक्षा शुरू होती है। एक दूसरे के साथ खुलकर जीने का मतलब यह नहीं है कि हर दिन हंसी ही रहे। इसका मतलब है कि दुख में भी एक दूसरे का हाथ न छोड़ा जाए। आज के समय में लोग साथ तो रहते हैं, लेकिन दिलों के बीच दीवारें खड़ी कर लेते हैं। घर में सब कुछ होता है, छत, खाना, बातें, मोबाइल, लेकिन नहीं होती तो सिर्फ एक चीज, दिल से जुड़ाव। हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी इंसान है, वो भी थकता है, वो भी डरता है, वो भी चाहता है कि कोई उसे बिना शर्त समझे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, अपनी उम्मीदों के सांचे में ढालना चाहते हैं। यहीं से रिश्ते भारी होने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, स्वीकार है। अगर तुम किसी को सच में चाहते हो तो उसकी कमजोरियों को गिनाना बंद करो और उसकी कोशिशों को देखना शुरू करो। कभी कभी रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया, रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि बात करना बंद हो जाता है। एक चुप्पी, फिर दूसरी चुप्पी, और धीरे धीरे दो लोग जो पास बैठे होते हैं बहुत दूर हो जाते हैं। अगर आज भी कोई तुम्हारे पास है जो तुम्हारी खामोशी समझने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लो ईश्वर ने तुम्हें बहुत बड़ा वरदान दिया है। क्योंकि आजकल लोग समझने से ज्यादा छोड़ देना आसान समझते हैं। खुलकर जीने का एक मतलब यह भी है कि अहंकार को रिश्ते के बाहर छोड़ दो। कभी कभी झुक जाना हार नहीं होता, कभी कभी माफ कर देना कमजोरी नहीं होता, और कभी कभी पहले बोल देना सबसे बड़ा साहस होता है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से नहीं कहा कि युद्ध में तुम हमेशा सही रहोगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कर्म करो प्रेम के साथ। सोचो, अगर आज तुम्हारा अपना तुमसे आखिरी बार बात कर रहा हो तो क्या तुम उसे ताने दोगे या उसे गले लगाओगे? यही सोच हर दिन अपने दिल में रखकर जियो। जीवन बहुत छोटा नहीं है, लेकिन अनिश्चित बहुत है। इसलिए रिश्तों को फिर कभी पर मत छोड़ो। आज समय निकालो, जिससे नाराज हो उसे मना लो, जिसे भूल गए हो उसे याद कर लो, और जो पास है उसे कसकर थाम लो। क्योंकि जब सब छिन जाता है तब समझ आता है कि सबसे कीमती चीज इंसान ही था। अंत में बस यही कहूंगा, एक दूसरे के साथ खुलकर जी लो, क्योंकि प्रेम जमा करने की चीज नहीं, जीने की चीज है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज प्रेम करेगा वही कल शांति पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सबसे ज्यादा उसी से कठोर होता है जिसे वह सबसे ज्यादा अपना मानता है। सोचो, हम बाहर की दुनिया में कितने संयमित रहते हैं, कितनी मीठी भाषा बोलते हैं, कितना समझदारी से पेश आते हैं, लेकिन घर आकर अपने ही लोगों के सामने वही संयम खो देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये तो मेरे अपने हैं, ये तो सही लेंगे। लेकिन हर आत्मा की एक सीमा होती है, हर दिल की एक क्षमता होती है, और जब वही दिल बार बार अनदेखा किया जाता है तो वो चुप हो जाता है। याद रखना, चुप्पी सबसे खतरनाक दूरी होती है। खुलकर जीने का अर्थ यह भी है कि सामने वाले को यह महसूस कराया जाए कि तुम जरूरी हो, जरूरी होने का एहसास
किसी बड़े उपहार से नहीं आता, वो आता है ध्यान से सुनने से, समय देने से और साथ बैठकर बिना मोबाइल के बस एक दूसरे को देखने से। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम होता है वहां उपस्थिति सबसे बड़ा उपहार होती है। कभी कभी रिश्ते इसलिए थक जाते हैं क्योंकि हम उनसे उम्मीदें तो रखते हैं, लेकिन उन्हें समझने का समय नहीं देते। हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए बदल जाएं, लेकिन हम खुद बदलने को तैयार नहीं होते। और यही अहंकार धीरे धीरे प्रेम को बोझ बना देता है। अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जो तुम्हारी हर खामी के बाद भी तुम्हारे साथ खड़ा है, तो समझ लो ईश्वर ने तुम्हें बहुत बड़ा धन दिया है। क्योंकि दुनिया में लोग साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें फायदा दिखता है, लेकिन जो बिना स्वार्थ साथ रहे वही सच्चा अपना होता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, काश उस दिन मैं कम गुस्सा करता, काश उस दिन मैं पहले माफ कर देता, काश उस दिन मैंने उसे रोक लिया होता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो पछतावे से पहले चेत जाए। इसलिए आज ही चेत जाओ, आज बोल दो जो दिल में दबा है, आज माफ कर दो। जो तुम्हें सालों से खटक रहा है, आज गले लगा लो। जिसे तुम रोज देखते हो लेकिन महसूस नहीं करते, क्योंकि प्रेम कभी शब्दों से नहीं मरता, वो मरता है अनकहे भावों से। अंत में बस यही स्मरण रखो, एक दूसरे के साथ खुलकर जी लो, क्योंकि रिश्ते हमेशा रहने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज प्रेम करेगा वही कल पछतावे से बचेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रिश्ता थक जाए तो उसे छोड़ो मत, उसे समझो। आज के समय में रिश्ते टूटते इसलिए नहीं कि प्यार खत्म हो गया, रिश्ते टूटते इसलिए हैं क्योंकि सब्र खत्म हो गया। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें तुरंत समझ ले, हमारी हर उम्मीद पूरी कर दे, हमारे मन के अनुसार बदल जाए। लेकिन प्रेम कोई सौदा नहीं है, प्रेम धैर्य मांगता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि रिश्ता बोझ बन गया है, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या बोझ रिश्ता है या तुम्हारा अहंकार? श्री कृष्ण कहते हैं, जहां अहंकार बोलता है वहां प्रेम चुप हो जाता है। कभी कभी सामने वाला गलत नहीं होता, बस हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी अपने संघर्षों से लड़ रहा है।